अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। मैं पिछले कई दिनों से सोच रहा था कि आप सबको एक ख़बर देनी है, क्योंकि मैंने वादा किया था कि इस चैनल पे आपको मलेशिया के काम के बारे में, ख़ास तौर से प्लांटेशन के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, फ़िलहाल अभी पिछले दिसंबर यानी कि 2022 की दिसंबर से लेकर अभी तक ख़ास तौर से प्लांटेशन की लाइन से कोई भी वीज़ा नहीं मिल पा रहा है। मैंने कई जगह से कांटेक्ट की है, अभी फ़िलहाल बंद है। अगर कोई भी एजेंट अगर आपको ऐसा झांसे में कहकर और आपको बहला फुसला कर कहता है कि मेडिकल में करवा दूंगा और काम हो जाएगा, तो मुझे पैसा दो, पासपोर्ट दो, चलो मेडिकल करो, तो दोस्तों इस तरह के बहकावे में ना आएँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल बंद है। अभी कब तक खुलेगी कुछ पता नहीं। जैसे ही खुलेगी इंशाल्लाह मैं आप सभी को फिर इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। और जिन भाइयों को मलेशिया आने के बारे में जानकारी चाहिए वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल तो अभी बंद है और कब खुलेगी इसके बारे में इंशाल्लाह जानकारी ज़रूर मिलेगी। लेकिन ख़ास तौर से जो गांव देहात के जो एजेंट लोग होते हैं, जो किसी न किसी ऑफिस से कंसल्ट होता है, उसका कांटेक्ट होता है, वो अभी कुछ लोग अपना पेट भरने के चक्कर में वो क्या करते हैं, मेडिकल करवा कर उसका मेडिकल ख़राब हो जाता है, टाइम निकल जाता है और पैसा भी उससे कुछ ले लेता है, पासपोर्ट भी उसका जमा करवा देता है। ऐसे में वो क्या है, बंदा फंस जाता है। और फिर कुछ एजेंट अभी इस तरह के भी हैं कि वो क्या कहता है कि तुम मलेशिया आ जाओ, मैं तुमको यहाँ पे काम पे लगा दूँगा, यहाँ पे वीज़ा दे दूँगा। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट किसी को टूरिस्ट वीज़ा पर या विज़िट वीज़ा पर बुला लेते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं मॉल में, कहीं ना कहीं मतलब दलालों के ज़रिए से काम पे लगा देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आना ठीक नहीं है, क्योंकि आप विज़िट पे आते हैं और काम पे लग जाते हैं, वापस जाते नहीं लौट के। तो उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप लॉन्ग टर्म नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि आप कहीं भी चोरी छिपे कमाएंगे, 1 साल 2 साल 3 साल आपको घर जाना पड़ेगा, आपको घर में कुछ न कुछ काम रहेगा, कुछ न कुछ मसला रहेगा, तो आप कैसे जाएंगे। आप जब जाएंगे तो 90% उम्मीद होती है कि आप 5 साल के लिए ब्लॉक हो जाएंगे। या अगर आप पैसा खर्च करेंगे 8,000 10,000 रिंगिट, मसलन इंडिया का लगभग 2 लाख रुपये खर्चा करेंगे, तब जा कर के आपका वीज़ा लग सकता है। वो भी बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि ब्लैक से काम जानते ही हैं, हर जगह रिश्वतखोर होता है, पैसा काफ़ी खर्च हो जाता है। तो इसलिए मेरा मशवरा है कि आप किसी न किसी कंपनी के तहत आइए और सिंगल एंट्री वीज़ा पे आइए। मैं आपको बताऊंगा, लास्ट में मैं आपको एक फ़ोटो भी दिखाऊंगा कि सिंगल एंट्री वीज़ा में क्या लिखा होता है और विज़िट पास में क्या लिखा होता है। दोस्तों, कभी भी आप अपने फैमिली को छोड़कर बाहर आते हैं तो धोखेबाजी से बचें और अच्छे लोगों से कांटेक्ट करके अच्छे कामों में लगें, ताकि आपको लॉन्ग टर्म 10 साल 15 साल आप कमा सकें। क्योंकि आप 2 साल 3 साल कमा कर ना ही आप अपना घर का मसला ख़त्म कर पाएंगे, ना ही आपका घर ज़िंदगी में कुछ बदलाव आएगा। क्योंकि कोई भी आदमी जब घर से बाहर निकलता है तो वो यही सोच कर निकलता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, ये काम करेंगे, घर बनाएंगे, गाड़ी लेंगे, भाई बहनों की शादी कराएंगे, वगैरह वगैरह, बहुत सारे हालात और काम रहते हैं। तो आप लॉन्ग टर्म नहीं कमा पाएंगे विज़िट और टूरिस्ट वीज़ा पे। तो वर्क वीज़ा पे ही आएँ। तो मैं कई दिनों से सोच रहा था मैं ख़बर करूं, क्योंकि मैं अफ़वाह सुन रहा हूं कि बहुत लोग विज़िट पास दे देकर मलेशिया बुला रहे हैं बंदों को और काम पे कहीं ना कहीं लगा दे रहे हैं, लेकिन बाद में उसको क्या तकलीफ़ होगी वो उसको पता है। कोई रिस्क नहीं लेता है भाई साहब। ये कहने वाली बात है कि मुझसे गारंटी ले लो, गारंटी है, मेरी ज़ुबान है, एग्रीमेंट है, कुछ भी कर लो दोस्तों, आप जब फंस जाएंगे ना, आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा, आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। तो ये थी मेरी जानकारी। जैसे ही नई अपडेट मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।